हेलो ट्रेडर्स, आज है सैटरडे का दिन एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अगला ट्रेडिंग सेशन होने वाला है यानी कि मंडे का दिन। तो मंडे के दिन के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग के पॉसिबिलिटीज हैं या फिर कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के पास है तो यहां से जो है गिफ्ट निफ्टी नीचे आएगा और हमारे मार्केट से गैप डाउन ओपनिंग करेंगे। अब मंडे के लिए क्या व्यू बन रहा है क्लियर कट आपको इस वीडियो में समझाता हूं। सबसे पहले आते हैं गिफ्ट निफ्टी को ही कवर कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाएगा मंडे हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं वो किस डायरेक्शन पे ओपन हो सकते हैं। यहां से अगर आप देखते हैं तो 22,700 से लेके 22,720 ये एक 20 पॉइंट्स का जोन है जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है गिफ्ट निफ्टी के लिए। अब खुद देखिए गिफ्ट निफ्टी जब जब इस लेवल के पास आया है इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया और यहां से रिजेक्शन लेता देखने को मिला है। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग की बात करूं तो वैसे आपको 22,628 की क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रही होगी, बट वहीं अगर आप ऑन चार्ट देखते हैं तो ये है 22,683, रफली अराउंड 50 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों ही क्लोजिंग प्राइस में। अब इन दोनों में से एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस क्या है, एक्चुअल सेटलमेंट के बाद का प्राइस क्या है, ये हमें मंडे ही पता लगेगा जब हमारे मार्केट ओपनिंग से पहले गिफ्ट निफ्टी ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहां से दो चीजें हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली बात है या तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा गिफ्ट निफ्टी ऊपर निकलेगा या फिर इस रेजिस्टेंस का रिजेक्शन लेके वापस से नीचे चले जाएगा। और अगर मैं दोनों ही केसेस को ध्यान से देखूं तो ज्यादा चांसेस क्या लग रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी या तो इसका ब्रेकआउट कर दे और ब्रेकआउट नहीं भी करता तो इस लेवल के अराउंड हमें साइडवेज होता नजर आए। और इन केसेस को देखते हुए जो मंडे का व्यू बन रहा है मार्केट के ऊपर वो दो ही ऑप्शंस बन रही हैं, या तो एक छोटा गैप अप हमें देखने को मिले या फिर गिफ्ट निफ्टी जो है गिफ्ट निफ्टी की वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स में फ्लैट ओपन होते नजर आए। तो मंडे के लिए मेरा व्यू काफी हद तक क्लियर है, एक छोटा गैप अप ओपनिंग या फिर एक फ्लैट ओपनिंग जो है हमें देखने को मिल सकती है। और यही कारण था कल के वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को क्लियरली अपडेट करा था कि कोई भी BTST सेटअप अपना मत बनाइएगा, क्योंकि अब देखिए ना कितना कंफ्यूजिंग हो गया गिफ्ट निफ्टी। अगर हिस्ट्री रिपीट करा, यहां से रिजेक्शन लिया तो नीचे आ जाएगा, मार्केट में नेगेटिव ओपनिंग भी हो सकती है। तो इसलिए कल ही मैंने आपको काफी क्लियरली कह दिया था BTST पोजीशन मत लेना, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी एक ऐसे लेवल पे जहां से कुछ भी कहना काफी ज्यादा अर्ली हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जाके ये कहो कि दोनों साइड का व्यू देता है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप पुराने वीडियोस उठा के देखिए जहां पे व्यू क्लियर है। सीधा बोलता हूं गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, एक्चुअल में वो होता है। अब आज अगर गिफ्ट निफ्टी ऐसे कंडीशन पे है कि यहां से 2-3 चांसेस बन रहे हैं, ये हो सकता है ये हो सकता है, मैंने पूरा सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ज्यादा चांसेस किसके हैं एक छोटे गैप अप और फ्लैट ओपनिंग के, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं फटाफट जो है निफ्टी की बात कर। देखिए मंडे के लिए निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू। यहां से अगर आप देखते हैं तो निफ्टी एक रेंज के अंदर में फंसा नजर आएगा। 22,485 का लेवल है जो कि है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 22,635 का लेवल है जो कि है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों लेवल्स के बीच ही निफ्टी रहता है तो कुछ इस प्रकार का मोमेंटम आपको जो एक वाइडर रेंज पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था। लेकिन ये जो साइडवेज रेंज है ये इतना ज्यादा ब्रॉड है, इतना ज्यादा वाइड है कि इसके अंदर ही आप एक अच्छा खासा ट्रेड अपना बना सकते हैं। नीचे से कॉल बाय करा, मार्केट ऊपर जाए, ऊपर से पुट बाय किया, मार्केट नीचे आए, इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। चलिए ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अब अगर आप मार्केट पे एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक श्योर शॉर्ट एंट्री बनाना चाहते हैं तो आपको या तो इसके ब्रेकआउट का वेट करना होगा रेंज की या फिर ब्रेक डाउन का वेट करना होगा। अब बाय एनी चांस अगर निफ्टी अप साइड में 22,635 22,635 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो यहां से जो है आप कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखिए पहले कितनी बार गिफ्ट निफ्टी इस लेवल के अराउंड आया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था। अब जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा सेलिंग प्रेशर एकदम खत्म होगा और फ्रेश बाइंग आती नजर आएगी। तो अगर 22,635 का ब्रेकआउट हो जाता है तो एक बढ़िया मोमेंटम निफ्टी हमें दिखाता नजर आएगा और यहां से जो है आप कॉल साइड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। अब यहां से सर आपका जो पहला टारगेट है वो बनेगा 22,670, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 22,720 और जो थर्ड टारगेट है वो आपका बनेगा 22,760 का लेवल। तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते ही कॉल साइड में आप एंट्री बना सकते हैं और एक बढ़िया मोमेंटम आपको अप साइड में देखने को मिलेगा। अब ये तो चलिए हमने ऊपर की तरफ की बात कर ली, एक बार ये आ जाते हैं नीचे की साइड की भी बात करते हैं और जान लेते हैं बाई चांस अगर निफ्टी करेक्ट होता है तो किन लेवल्स तक नीचे आ सकता है। यहां से अगर मैं आपको बताऊं सपोर्ट आप देखेंगे 22,485 का है निफ्टी पे, एंड निफ्टी अगर इस लेवल पे आ जाता है बाउंस बैक इज इजी, यहां से जैसे पहले निफ्टी ने बाउंस बैक करा है वैसे ही कर सकता है। लेकिन मेन चीज है निफ्टी 22,485 के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है तब तक सब कुछ सेफ है, तब तक सब कुछ पॉजिटिव है।
बाय एनी चांस अगर निफ्टी ने इसका ब्रेकडाउन करा तब आपको जो एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकता है, और इट्स बेटर कि यहाँ से आप फिर पुट साइड में एंट्री बना लीजिए, क्योंकि एक बार अगर 22,485 का सपोर्ट लेवल लूज हो जाता है, यहां से आपका पहला टारगेट रहेगा 22,440 से लेके 22,430, इट्स 10 पॉइंट जोन, ये रहेगा आपका पहला टारगेट। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 22,395 और थर्ड टारगेट यहां से आपका बनेगा 22,365 का लेवल। अब याद रखिए निफ्टी में दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मार्क करने हैं, उसके अलावा क्या सेटअप बनेगा मैंने सब समझा दिया है। निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके रिस्पेक्टिव चार्ट पे मार्क करिएगा। मंडे के दिन ये सारे लेवल्स आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। आते हैं फटाफट जो है बैंक निफ्टी की जरा बात करते हैं। ऑल राइट, अब बैंक निफ्टी पे अगर आप देखते हैं इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो आएगा 48,625 का लेवल, इसको जरा आपने मार्क कर लेना है। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल तक ऊपर आ भी जाता है कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आ सकता है। एक बार मैं जरा इसे रिफ्रेश करूं, हाँ अब देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि मैंने कहा बैंक निफ्टी इस लेवल तक ऊपर आ सकता है, लेकिन मेन है इस वाले लेवल का ब्रेकआउट होना, कि अगर बैंक निफ्टी 48,625 इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तब आपको जो एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और याद रखिए अगर ये वाला एक लेवल ब्रेक हो जाता है ना, पहला जो ये टारगेट मैं आपको दे रहा हूं ये आपको 101% अचीव होता देखने को मिलेगा, जो कि है 48,695 का लेवल। मतलब इसका ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है तो ये पहला टारगेट अचीव होगा ही होगा। फर्दर दो टारगेट्स और हैं 48,780 और 48,850। तो बैंक निफ्टी पे आप कॉल साइड में अपनी एंट्री बना सकते हैं जब 48,625 का लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक होता है। अब ये तो चलिए हमने अपसाइड की बात कर ली। अगर मैं नीचे की तरफ की बात करूं तो यहां से अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, 48,390 का एक सपोर्ट है जो कि आप देख सकते हैं फ्राइडे कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब बैंक निफ्टी क्योंकि इस लेवल के पास ही है, चांसेस है अगर थोड़ा सा भी मार्केट ने जर्क लिया, थोड़ा सा भी यहाँ से करेक्शन हमें दिखाया तो बैंक निफ्टी जो है इस वाले सपोर्ट को इजीली तोड़ सकता है। और एक बार अगर 48,390 का सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, नीचे की साइड में टूटा, तब पुट साइड में एंट्री प्लीज ले लेना, बिकॉज यहां से आपको जो है एक गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और अगर 48,390 का सपोर्ट टूटता है, पहला टारगेट आपका रहेगा 48,325, सेकंड टारगेट रहेगा 48,240 और थर्ड टारगेट आपका रहेगा 48,170। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं चाहे बैंक निफ्टी के चाहे निफ्टी के, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स पे मार्क करिएगा। मंडे के दिन ये सारे लेवल्स आपके काफी ज्यादा काम आने वाले।